नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कृषि प्रधान हरियाणा आज विज्ञान, शिक्षा और नवाचार का उभरता हुआ पावर हाउस बन चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच साफ है, विज्ञान तभी सफल है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पंचकुला में आयोजित 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में मुख्यमंत्री ने एक नया विजन पेश किया है, विज्ञान से समृद्धि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य ने विज्ञान आधारित विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है और अब हरियाणा भारत के विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करने की मजबूत कड़ी बन रहा है। पंचकुला में आयोजित 4 दिवसीय 11वें इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में मुख्यमंत्री सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि थीम पर आधारित इस फेस्टिवल में शिरकत कर स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसे आधुनिक भारत का नया नालंदा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने विज्ञान प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया और नवाचार आधारित नई तकनीकों में खास रुचि दिखाई। आज मेरा ये परम सौभाग्य है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये 11वां विज्ञान महोत्सव पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर हरियाणा में हो रहा है। आप सबका मैं इस माता मनसा की पवित्र भूमि पर यहां स्वागत करता हूं। ये हरियाणा की भूमि, ये ऐतिहासिक भूमि है, ये विज्ञान की भूमि है, ये कर्म की भूमि है। पंचकुला में आयोजित ये महोत्सव विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप और भविष्य की तकनीक का संगम नजर आया। सीएम सैनी की माने तो ये साइंस फेस्टिवल विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध होगा। हरियाणा में हर बच्चा वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़े, यही हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हमारा भविष्य हमारे युवा मस्तिष्क में ये निहित है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम छात्रों को वैज्ञानिक अन्वेषण और नवाचार की दुनिया में गहराई तक उतारने का ये अवसर प्रदान करेगा। यह इन्हें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए ये प्रेरित भी करेगा। इससे हमारे युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बनेंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जैसे आयोजनों के से यह संदेश जाता है कि जीव विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में बंद नहीं है। विज्ञान यह खेतों में है, यह कारखानों में है और हमारे गांव में है। मुझे खुशी है कि विज्ञान हमारे मोबाइल फोन में भी है और विज्ञान स्वास्थ्य सेवाओं में भी है और विज्ञान शिक्षा में भी है और विज्ञान शासन में भी है। हर क्षेत्र में ये विज्ञान है। आज विज्ञान नीति निर्माण का ये आधार भी है। साथियों, और नई तकनीक का ये विकास का इंजन भी है। यह विज्ञान महोत्सव विज्ञान जन जन तक है और जन जन का विज्ञान है के मंत्र पर ये गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी विज्ञान, शिक्षा और नवाचार की नई राजधानी बन रहा है। सरकार स्टेम शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप संस्कृति, एग्रीटेक और बायोटेक पर विशेष फोकस कर रही है। हरियाणा के किसान स्मार्ट खेती कर रहे हैं। हरियाणा सरकार केवल औद्योगिक विकास में ही नहीं, विज्ञान आधारित विकास में सूबे को अग्रणी बनाना चाहती है। कि जब हमारे किसान को सैटेलाइट आधारित मौसम सेवाएं उसके पास पहुंचती हैं और उन्हें फसल प्रबंधन में ड्रोन की मदद से लाभ मिलता है। हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप
स्मार्ट खेती वो कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा वैज्ञानिक सोच के साथ वो खड़ा हो, आगे बढ़े। इस दिशा में स्कूली विज्ञान प्रयोग, रोबोटिक्स और ड्रोन और कोडिंग का ज्ञान भी दिया जा रहा है। साथियों, स्कूलों में विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि पैदा करने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजनाएं भी हमारी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। साथियों, मुझे बताते हुए कि इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में जो विज्ञान में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, हम उनको 1500 छात्रों को 1000 प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार स्नातक कक्षा के छात्रों को 4000 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 6000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में ओलंपियाड में पदक जीतने और भाग लेने वाले छात्रों को भी सम्मानित करने की योजना चलाई जा रही है। उन्हें 5 लाख रुपए तक के नकद इनाम दिए जाते हैं। इसी प्रकार कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी 2,50,000 रुपए तक के नकद इनाम दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों को हर वर्ष हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश के 40 वर्ष से कम आयु के 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों को भी प्रत्येक वर्ष हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो कहना गलत नहीं होगा, हरियाणा अब सिर्फ खेतों की हरियाली का प्रदेश नहीं, ये इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, ऊर्जा और साइंटिफिक प्रगति का नया हॉटस्पॉट बन रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य ने विज्ञान आधारित विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं और अब हरियाणा भारत के विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करने की मजबूत कड़ी बन रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा अब सिर्फ खेतों की हरियाली का प्रदेश नहीं, यह इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, ऊर्जा और साइंटिफिक प्रगति का नया हॉटस्पॉट बन रहा है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।